हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, है ना। जैसा कि है मैं क्लास बैठकर ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलो ताकि एनर्जी थोड़ी बचा सकूं। चलो देखिए, दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। चलो क्लास शीट टाइप 4, क्लास शीट टाइप 4, है ना। ठीक है, क्लास शीट टाइप 4 में हमने कहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे देख लेते हैं एक बार। 43, 44, 45, 46, 47, 48 कर लिया था, है ना। 48 तक कर लिया था। अब 48 के बाद मैं सवाल सीरियल वाइज नहीं लूंगा, है ना। अपने हिसाब से बीच बीच में से उठाऊंगा, क्योंकि अभी तक जितने सवाल किए हमने टाइप 4 में 43, 44, 45, 46, 47, 48, 43 से 48 तक के जो क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चंस एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थे। रेशियो बना बना के सेट कर रहे थे। तो अभी मैं चाह रहा हूं कि जो मेथड हमने पढ़ी रेशियो बना के सेट करने वाली, उसी मेथड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइप 4 में वो सारे चुन चुन कर पहले करवाऊं बीच में से, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस फिर करेंगे, है ना। तो सीधे आपको 48 के बाद अब आना है सवाल नंबर 51 पर, है ना। 51 पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 थोड़ा सा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए इजी है ना। क्या बोला है, एक 60 केजी का अलॉय है, 60 किलो का मिश्र धातु है जिसमें क्या है, लेड एंड टिन, सीसा और टिन। इंग्लिश में लेड और टिन कहेंगे, तो मैं लेड और टिन कह रहा हूं, सीसा और टिन, है ना। और एक 100 किलो का मिश्रण है, 100 किलो का। इस 100 किलो में क्या है, टिन एंड कॉपर, टिन एंड कॉपर, है ना। ठीक है, लेड और टिन किस रेशियो में है, 3:2 में। टिन और कॉपर किस रेशियो में है, 1:4 में। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। अब उसने बोला इन दोनों को मिला के जो नया मिश्रण बनेगा उसमें टिन कितना होगा। तो इन दोनों को मिला के जो नया मिश्रण बनेगा, एक तो टिन यहां से बनेगा और एक टिन यहां से बनेगा। ये दोनों टिन मिलके जो आएगा वही आंसर कहलाएगा। क्या दोनों मिश्रण को मिलाओगे, 60 किलो और 100 किलो को मिलाओगे, टोटल 160 किलो। 160 किलो के अंदर टोटल टिन कितना है, तो 60 किलो के अंदर के टिन की मात्रा 100 किलो के अंदर की टिन की मात्रा, दोनों को जोड़ ले तो 160 के किलो के अंदर उतना ही टिन आएगा कि नहीं आएगा। तो 3:2 में जब इसको आप तोड़ोगे, है ना, तो 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 60 इंटू 12 का रिलेशन है, तो 2 इंटू 12 बताओ 24 आ जाएगा ये, है ना। फिर इधर 1 और 4 5, 5 यूनिट इज इक्वल टू 100 यानी कि इंटू 20 का रिलेशन है, तो इंटू 20 कर ले तो 20 आ जाएगा। 24 प्लस 20 44 आंसर आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को किसी मेथड से या किसी विधि से मत जोड़ो, किसी टाइप से मत जोड़ो, टाइप 1 टाइप 2। ये बेसिक सा क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, समझ आ रही बात है ना। नॉर्मल क्वेश्चन से, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको खुद से भी करना है यदि आता है तो, है ना। चलो अब मैं आ रहा हूँ 52 पर। 52 भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। सवाल नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए जरा हम, एक मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 52, है ना। 52 नंबर के सवाल की बात करें, 4 प्रकार की चाय है ना। 30 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो, 30 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए प्रति किलो और 80 रुपए प्रति किलो, है ना। ठीक है, चाय के जो रेट है 4 प्रकार के हैं। 20 रुपए प्रति किलो, एक मिनट थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, है ना। 30 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए प्रति किलो और 50 ना, सॉरी 80 रुपए प्रति किलो। और मात्रा कितनी है, मात्रा का रेशियो इन्होंने दिया है हमें 7, 6, 5 और 2, 7, 6, 5 और 2। मतलब ये भाव की एक प्रकार से 7 किलो मान लो, ये भाव की एक प्रकार से 6 किलो मान लो, ये भाव की एक प्रकार से 5 किलो मान लो, ये भाव की एक प्रकार से 2 किलो। वैसे रेशियो दिया है लेकिन रेशियो को हम किलो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 किलो, 6 किलो, 5 किलो, 2 किलो मान लो, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो, 20 किलो, है ना। अब इन चारों को मिला दे, 4 प्रकार की चाय है ना, भाव और मात्रा भाव, चारों को मिला दे तो जो नया मिश्रण बनेगा, है ना, उस नए मिश्रण का प्रति किलो रेट कितना होगा। तो अब सुनना मेरी बात, जब इन चारों को आप मिलाओगे, है ना, जब इन चारों को मिलाओगे, है ना, ठीक है, तो 20 रुपए प्रति किलो के भाव से 7 किलो कितने का पड़ा आपको, 140 रुपए का। 30 रुपए प्रति किलो के भाव से 6 किलो कितने का पड़ा,
180 रुपया खर्च आया, 40 रुपये प्रति किलो के भाव से 5 किलो, 200 रुपया खर्च आया, और 80 रुपये प्रति किलो के भाव से 2 किलो, बताओ 160 रुपया खर्च आया है ना। यानी कि टोटल खर्चा आप देखो जरा, 140 प्लस 180 प्लस 200 प्लस 160 है ना, तो 300, 500, 680 रुपये है टोटल खर्च। अच्छा, 680 रुपये के अंदर कितना किलो है? 7 किलो, 6 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 20 किलो है क्या? बोलो है क्या 20 किलो? टोटल आपके सामने 680 रुपये खर्चा आया कि नहीं आया? 140 रुपये में 7 किलो आ गया, 180 रुपये में 6 किलो आ गया, 200 रुपये में 5 किलो आ गया, 160 रुपये में 2 किलो आ गया। तो टोटल इन चारों के योग में 680 रुपये में टोटल, ये जोड़ लो चारों को, 20 किलो आइटम है कि नहीं? यदि 680 रुपये में टोटल 20 किलो, तो 0 0 कैंसल, 34 रुपये प्रति किलो बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ जरा, नया भाव चारों को मिला लें तो प्रति किलो रेट 34 रुपये प्रति किलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन 34 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, कहीं गलती की है क्या हमने? 20, 30, 40 और 80 सही है, 20, 30, 40, 80 है ना, के अनुपात में मिलाया गया। 7, 6, 5 और 2 बिल्कुल सही है। 140, 180, 200 और 160 है ना। 140 और 160, 300, 200, 500, 600, 680, 680 में टोटल 13, 13 और 7, 20, 34 रुपये प्रति किलो बिल्कुल सही। ऑप्शंस गलत है इसके, है ना, 34 रुपये प्रति किलो ही आएगा। अरे सॉरी, 1 मिनट, इसको 15% लाभ पर बेचना है। अरे भैया वही तो बोलूँ ना, चलो इसको 15% लाभ पर हम बेच देते हैं ना। तो चलिए 34 का 15% 5.1 आएगा। 15% लाभ पर बेचना है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस है, लागत है हमारी, कि भैया अपने घर में इन चारों को मिला के प्रति किलो मेरी दुकान में, मेरी दुकान के अंदर प्रति किलो चारों मिला के मेरे को 34 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है। तो 15% लाभ पर बेचो तो 34 का 15% आप निकाल लेना। 34 का 15% 5.1 आएगा। 34 में 5.1 जोड़ो जरा, तो 39.1 रुपीस प्रति किलो बेचोगे कि नहीं बेचोगे? ये आंसर है आपका, है ना। ठीक है, समझ गए सारी कहानी? रिपीट करके देखना, ये भी बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। सवाल के और तरीके हो सकते लेकिन जरूरत नहीं, ऑलरेडी इजी सवाल है। 52 के बाद में आ रहा हूँ, 53 छोड़ना है, 54 छोड़ना है, सीधे 55 पर आना है ना। क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है सभी को, विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस, ठीक है, 55 नंबर के सवाल पे आ रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, जो छोड़ रहा हूँ बीच में उनको छोड़ना है अभी, है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ठीक है, सवाल नंबर 55। एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध है। ठीक है, पहले डिब्बे में दूध की मात्रा 80% है और दूसरे में 60% है ना। 2 प्रकार के दूध है, यानी कि दूध और पानी का मिश्रण है ये, मिल्क और वाटर है। एक मिनट रुको, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, 4:1 और 3:2, 2 प्रकार के मिश्रण है। अब आप बोलेंगे सर रेशियो कहाँ से है? रेशियो यहाँ से आए, सुनिए मेरी बात, है ना। 2 प्रकार के दूध यानी कि दूध और पानी का मिश्रण है। अच्छा, दूध और पानी के मिश्रण, पहले में 80% दूध है और दूसरे में 60% दूध है, क्या बताओ? और पूरा मिश्रण 100% होता है, तो 100 में से 80 गया तो पानी अपने आप 20% हुआ, 100 में से 60 गया तो पानी अपने आप 40 बचा। इसको काटोगे 4:1, इसको काटोगे 3:2, आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 प्रकार के मिश्रण है, 4, 1, 3, 2। ये कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 5। इन दोनों को मिलाना है हमें, लेकिन इसकी मात्रा दी है 28 लीटर, देखा होगा आपने, और इसकी मात्रा दी है 32। पहले की मात्रा 28, दूसरे की 32 है ना। दोनों को मिलाना है, लेकिन किस अनुपात में मिलाना है? 28 और 32, यानी कि 4 से काटोगे तो 7 और 8, 7 और 8 के अनुपात में इन दोनों को मिलाना है। ध्यान दो क्या बता रहा हूं मैं, है ना। इन दोनों को हमें मिलाना है 7 और 8 के अनुपात में। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है, इस सवाल को करने के और कई सारे तरीके हो, एलिगेशन से हो जाता है ये, एलिगेशन के अलावा बेसिक प्रैक्टिकल मेथड से हो जाता है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, है ना। पहले ये मेथड देख लो जिस मेथड पे हम अपना हाथ सेट कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो 7:8, तो 7:8 के फॉर्म में यहाँ सेट करना है। जब कहीं भी सेट करना हो रेशियो में, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है? प्लेटफॉर्म को सबसे पहले इक्वल करो, इक्वल करने के बाद जैसा रेशियो है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑलरेडी इक्वल तो है ना, मतलब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 5 7 बार, ये 5 8 बार ऑलरेडी सेट है। इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8, कहानी खत्म हो गई। सॉरी, इंटू 8 है ना। चलो भैया, 28 और 24, 24 और 28 52, इधर 16 और 7
23 है ना। तो ये न्यू मिक्सचर का रेशियो है कि नहीं, ये बोलिए जरा, है ना ये न्यू मिक्सचर का रेशियो। तो हमें क्या निकालना है, नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज निकालना है। तो 52 + 23, 52 + 23 टोटल कितना हुआ, ये 75। तो टोटल 75, 75 में से दूध का परसेंटेज, टोटल 75, 75 में 52 मिल्क इंटू 100 है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपका 69 1/3%, ये आंसर आएगा। तो यहाँ तक तो करना हमें आता था, अभी तक ये सेट करना है ना, ठीक है। सेट करने के बाद फिर जो नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज, तो नए मिक्सचर में नया मिक्सचर टोटल कितना है 75, 75 टोटल में से दूध 52, दूध 52 का परसेंटेज 69 1/3% आएगा। इस क्वेश्चन को करने के और तरीके, तो सुनिए अब मेरी बात। एक 28 लीटर है और एक 52 लीटर है ना। दूध का परसेंटेज निकालना है, दूध और पानी, दूध और पानी है ना। दूध का परसेंटेज निकालना, इसलिए केवल दूध की मात्रा निकालेंगे है ना। तो इसमें 80% दूध है और इसमें 60% दूध है। तो 28 का 80% 22.4 आएगा, कर लेना सॉल्व है ना, 22.4, ठीक है। और 52 का 60% है ना, तो 52 का 60% 12 312 31.2 आएगा। क्लियर है ना। तो इन दोनों का आपस में मिलाना है। 28 लीटर और 52 लीटर मिलाओगे तो आप ही बताइए टोटल मिश्रण आपका 80 लीटर का हुआ क्या नहीं हुआ। दोनों को मिलाना है 80 लीटर। इस 80 लीटर के अंदर केवल दूध का परसेंटेज निकालो। किसका, केवल दूध का। तो 22.4 + 31.2 दोनों को ऐड करके रख दूं क्या, सीधे जोड़ के रख दूं है ना। देखो 28 और 52 दोनों मिश्रण को मिलाना है। मिलाने पर कितना हुआ, ये 80 लीटर। 80 लीटर के अंदर केवल दूध का परसेंटेज, तो इसके अंदर से दूध, इसके अंदर से दूध, दोनों का दूध मिला के 80 लीटर के अंदर दूध की मात्रा आ जाएगी 22.4 है ना, ठीक है। और 31.2 ऐड करेंगे 6 पॉइंट है ना, 6.3 53.6 है ना। तो 28 + 52 को 80 लिख दूं क्या, सीधे 80 है ना। 0 से 0 कैंसिल, ये डेसिमल हटेगा, ये 0 उड़ जाएगा है ना, ठीक है। अब 536/8 हो गया। 536/8 को हम किससे काटें, 4 से। 8 कैसे आ सकता है यार, 52 + 28 कितना होता है, 28 और 52, सॉरी 28 और 32 था ना यार, वही तो कहूँ ना, सब गड़बड़ हो गया। 32 का 60% है ना, तो 192 19.2 आएगा ना, ये 19.2 है ना। तो यहाँ अब आएगा 28 + 32 यानी कि टोटल कितना आएगा 60 है ना। तो 0 से 0 गया, ये 0 से डेसिमल गया है ना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, रुको 1 मिनट, अभी कैंसिलेशन मत करो है ना। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 22 + 19 है ना, 41.6। 0 0 कैंसिल, 0 से डेसिमल कैंसिल, 416/6, 2 से काटोगे तो 208/3। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो अपने आप ये आ जाएगा है ना। ये बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका है ना, कोई दिमाग नहीं लड़ाना इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। अब एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका है एलिगेशन वाला तरीका। ये एलिगेशन अगला टॉपिक है हमारा, मिक्सचर के बाद हम एलिगेशन ही पढ़ने वाले हैं ना, इसको तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक और तरीका है एलिगेशन है ना। 2 प्रकार के मिश्रण है, पहला और दूसरा। पहला 28 लीटर है, दूसरा 32 लीटर है। इसमें दूध 80% है ना, और इसमें दूध 60%। इन दोनों को मिलाए तो यहाँ दूध परसेंटेज कितना, ये हमें निकालना है। और हम जानते हैं कि दोनों मिश्रण को यदि काटोगे तो 7 से 8 के रेशियो में है कि नहीं है, 7 से 8। और यहाँ कितना मार्जिन है, 20%। तो 20% को जब हम 7 से 8 के रेशियो में बांटेंगे तो 15 = 20, तो इंटू 4/3 का रिलेशन है, ज़्यादा ध्यान मत देना। इंटू 4/3 करोगे तो 28/3। तो 28/3 को यदि आप सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/3, तो यहाँ आएगा 9 सही 1/3%। तो 9 सही 1/3, 60 में जब ये जोड़ोगे तो 69 1/3 हो जाएगा है ना। इसमें इसको दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे तो आ जाएगा। ये एलिगेशन मेथड होती है ना। तो ये एलिगेशन के चक्कर में ना पड़े, जिसने नहीं सीखा है ना, अगले टॉपिक में पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं ना, एक मिनट रुको जरा, कौन सा क्वेश्चन है, 56 56 नंबर का सवाल है ना। तो क्या है 56 नंबर का सवाल देख लेते हैं एक बार, है ना। अ हाउसवाइफ, एक गृहिणी जिसके पास 1 लीटर विलियन में दूध और पानी का अनुपात 3/1 है, 3:1 है ना, दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। 250 मिलीलीटर विलियन में जिसमें दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। दो मिश्रण है, पहला और दूसरा। एक 1 लीटर का है, 1 लीटर यानी कि 1000 ml का है, और दूसरा 250 ml का है ना, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण 1250 ml का बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर इतनी बात है ना। अब सुनो, ये 3 और 1 4 है, और ये 3 और 2 कितना है, 5 है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है भैया, है ना। मैं सॉल्यूशन भी करता जा रहा हूँ और सवाल भी समझाते जा रहा हूँ साथ साथ, है ना, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, ठीक है, 1000 ml 250 ml, 1000 ml 3:1 में, 250 ml 3:2 में, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक भी कर सकते थे अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, है ना। अब इन दोनों को मिलाना है, किस रेशियो में मिलाए, तो 1000 ml है, 250 ml है, 1000 ml है और ये 250 ml है। यदि इनको काटते हो आपस में तो बताओ 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इन दोनों को हमें 4 से 1 के अनुपात में मिलाना है, 4 से 1 है ना। तो मतलब इसकी तुलना में ऊपर वाला 4 गुना होना चाहिए। तो ये 5 है, तो इसकी तुलना में इसको 20 बना दे क्या। देखो वैसे तो तरीका है करने का, लेकिन इजी वे में हो जाए तो क्या समस्या है उसमें। इसकी तुलना में ये 4:1 क्या कहता है, इसकी तुलना में 4 गुना दिखना चाहिए। यदि ये 5 है तो इसको 20 बना दे क्या। देखो हो गया ना 4 गुना, 5 चौक 20 है ना, हो गया ना 4 गुना, इंटू 5 यहाँ, तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 5, कितने सस्ते में सेट हो गया ये। देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा दिमाग लड़ाई, ये सेट करने में आपकी एक्सपर्टाइज होना चाहिए। समझ आ रही बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। 4 तो ये 20 है ना, ठीक है। चलो बाकी बेसिक मेथड से भी सेट कर सकते थे, उससे भी करके बता दूंगा आपको मैं, है ना। बेसिक मेथड से सेट करने का मतलब है, यार पसीना इतना आ रहा है, सॉरी, है ना। इधर देखो, यदि आपको बेसिक मेथड से सेट करना है तो देखो ये 3:1 है और ये 3:2 है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। 3 और 1 कितना है, 4, 3 और 2 कितना है, 5। अब आप जानते हो 4:1 में सेट करना है। अब आप बोलोगे सर आपने सिखाया है कि जब कभी भी सेट करना हो पहले बराबर कर, दोनों को 20-20 बना ले क्या। 4 और 5 का एलसीएम 20, तो इसमें इंटू 5 कर दो और इसमें इंटू 4 कर दो, तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 4 तो इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी। क्लियर है इतनी बात, 20-20 बना दिया। अब ये 20 कितनी बार लेना है, एक ही बार लेना है, यानी कि इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये 20 कितनी बार लेना है, 4 बार, तो इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 4। क्लियर, अब मिला लो, कोई बात नहीं। अब देखो इस तरीके से करने पर इसकी तुलना में देखो ज़्यादा टफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपके अंदर धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके सेंसेस अंदर से आवाज आएगी, पता है कि नहीं यार, लगने लगता है। धीमे धीमे सवाल देख के ना अंदर से आवाज आने लगती है, ये सच है। समझ आ रही बात, ये सच है। प्रैक्टिस करने के बाद तो सवाल देखते से मेरे अंदर से आवाज आई कि यार वही ट्रेडिशनल मेथड फिर चलाएंगे, पहले बराबर करके फिर 4 और 1 का गुणा करो तो शायद बड़ा हो जाएगा। अलग ही दिख रहा था कि इसका 4 गुना करना है, 1 का 4 तो 5, तो 5 चौक 20, तो 20 बना दो, इंटू 5 हो गया इसका 4 गुना। इससे भी सेम रेशियो है, इससे भी सेम आएगा, दोनों से करके बता दूंगा, है ना। 15, बताओ ये 18 है क्या। इसका दूध 18 और इसका दूध 5 और 2 7, तो ये जो 1250 ml का मिश्रण बनेगा, इसमें दूध और पानी का अनुपात 18:7 है कि नहीं, ये बोलिए। ये जो 1250 ml का मिश्रण बनेगा, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा, 18:7। इसको भी कर लो आप, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 60 और 12 72 आएगा क्या, आएगा 72। 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, ये 60 दूध और ये 3 चौक 12, 60 प्लस 12 72। इधर इधर ये देखो 5 चौक 20 और 8 28, इसको काट लो आप, 4 से काटोगे 18 और 7 आएगा कि नहीं आएगा। एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है दोनों चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, है ना। ठीक है चलो, तो अब उसने क्या बोला है पता है। तो सबसे पहले उस महिला ने क्या किया, सवाल में 1000 ml 250 ml मिला के 1250 ml कर लिया पहले तो, है ना, ठीक है। और उस 1250 ml में दूध और पानी का अनुपात ये हमने अपने दिमाग से निकाला, 18:7 आएगा, ठीक है। अब वो महिला बोलती है उसको दही बनाना, दही जमाना है, दही जमाना है। तो 1250 ml में से 250 ml का तो उसने दही जमा दिया,
दही है ना। 1250 ml में से 250 ml का उसने दही जमा दिया, तो सीधी सी बात है अब उसके पास 1000 ml बचा कि नहीं बचा। तो सवाल में ये पूछा है कि 250 ml निकाल लेने के बाद अब जो बचा उसमें दूध कितना है। तो हम जानते हैं 1250 ml 18:7 है, तो 250 भी इसी का पार्ट है, इसमें भी 18:7 है, 1000 भी इसी का पार्ट है, इसमें भी 18:7 आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। 1250 ml में से 250 निकाला, 1000 निकाला, तो ये 18:7 है, तो वही दूध है ना, ये भी वही दूध है, तो इसमें भी 18:7, इसमें भी 18:7, तो 250 ml का तो उसने दही जमा डाला, तो जो बचा उसमें दूध कितना है, तो 18:7 में डिवाइड कर दे, 18×7 25, 25 से कितनी भर जाएगा इंटू 40, तो ये दूध है ना और ये पानी है, तो इंटू 40 तो 18×40, बताओ 720 ml आएगा क्या दूध। तो जो दूध बचा वो कितना बचा 720 ml। बोलो क्लियर है इतनी बात। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, 1000 ml को तोड़ देते, 250 ml को तोड़ देते हैं ना, वैसे करके भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना। लेकिन वैसे करने में ना फिर रेशियो बनाना पड़ता, लेंदी ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे वाला, ठीक है ना। आप ट्राई करना एक बार, 1000 ml को सीधे 3 और 1 में तोड़ लोगे तो 750 ml 250 ml, 250 को 3:2 में तोड़ोगे तो 150 और 100 ml, ऐसे करके 900 हो जाएगा शायद, ये 900 हो जाएगा और ये 350, 900 और 350 आ जाएगा यहाँ पे 900 ml आ जाएगा, यहाँ 350 ml आ जाएगा, फिर काट लोगे तो 18:7 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है क्लियर। चलो अगले सवाल पे चल रहा हूँ मैं। 56 के बाद सवाल नंबर 57 है ना, क्वेश्चन नंबर 57 पर आता हूँ, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है 57 नंबर का सवाल। 10 लीटर के मिश्रण ए में कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल है। भैया कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल ये दो चीजें हैं, है ना, ये कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल क्या है। हाँ भाई, तो ऐसा है कि 10 लीटर के मिश्रण ए में, ए है ना, बी ठीक है और सी, 3 मिश्रण है ए बी और सी, ठीक है ना, कैस्ट्रॉल ऑयल और पेट्रोल, ठीक है। 10 लीटर के मिश्रण ए में, ये ए वाला कितना है, ये 10 लीटर है, ये 10 लीटर है ना। 10 लीटर मिश्रण ए में 64% पेट्रोल है भैया, यदि 64% पेट्रोल है ना, तो 100 में 64 गया 36 आ जाएगा। 10 लीटर में कैस्ट्रॉल पेट्रोल का मिश्रण है, पेट्रोल 64 है ना। फिर उसके बाद मिक्सचर भी 5 लीटर है, मिश्रण भी 5 लीटर है, इसमें 55% पेट्रोल है, तो बाकी 100 में से माइनस करोगे 45% कैस्ट्रॉल ऑयल आ जाएगा। सी, इसमें सी मिलाया जाता है 30 लीटर है, सी जो मिलाया जा रहा है वो कितना लीटर है 30 लीटर है ना, जिसमें 12% कैस्ट्रॉल ऑयल है, ये 12 है, तो बताओ ये 12 है तो ये आ जाएगा 100 में से माइनस कर करके, ये सवाल है आपका। अब सवाल तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। ये सी मिश्रण है, ये ए मिश्रण है, ये बी मिश्रण है, ये सी मिश्रण है, क्लियर। तो अब 100 में से 12 गया तो ये 88 आ जाएगा, 100 में से 55 गया तो ये 45 आ जाएगा, 100 में से 64 गया तो ये 36 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। अब सुनिए कहानी क्या है। तो अब आप देखो, अब इन तीनों को हमें मिलाना है, सेम सेम टास्क, मैं बोल रहा हूँ ना सेम टास्क। अच्छा बताओ ये भी 100% है, ये भी 100% है और ये भी आपका 100% है, आई बात समझ में। अब तीनों को मिलाना है किस रेशियो में, 10 5 30, 10 5 और 30, इतना इतना लीटर है ना तीनों है, 10 5 30, काटो जरा इनको, 5 के टेबल से 2 बार, 5 के टेबल से 1 बार, 5 के टेबल से 6 बार, 2 1 6 के अनुपात में सेट करना है, 2 1 और 6। तो जब भी किसी रेशियो में सेट करना हो सबसे पहला काम ये करना होता, तीनों को बराबर करना होता, ऑलरेडी सेट है बराबर किए हुए, तो बस इस 100 को 2 बार ले लो, इस 100 को 1 बार ले लो और इससे को 6 बार ले लो, इंटू 2 तो इंटू 2 यहाँ भी इंटू 1 तो इंटू 1 यहाँ भी इंटू 6 तो इंटू 6 यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो अब हमें निकालना क्या है, जो मिश्रण बनेगा फाइनल, है ना, जो भी फाइनल मिश्रण बनेगा उसके अंदर कैस्ट्रॉल तेल का परसेंटेज, कैस्ट्रॉल तेल, ये कैस्ट्रॉल तेल है पेट्रोल है, तो इसका परसेंट, इस मिश्रण में से इसका परसेंटेज निकालना, जोड़ ले, ये 72, 36 दूनी 72 और ये भी 72, तो 72 ये 144 हो गया, है ना। 10 5 30 सही तो किया ना मैंने, 10 5 30 ही मात्रा थी ना,
10 5 और 30, 5 2 10, 5 1 5, 5 6 30, ठीक है। ये 72, ये 72, 144, 144 और 45, 189 आ जाएगा, है ना। तीनों को जोड़ेंगे, इधर इधर 711 आ जाएगा, तीनों को जोड़ लेना है ना। और ये टोटल कितना है 900। तो इस 900 में से किसका परसेंटेज निकालना, 189 का, कैस्ट्रॉल का, है ना। तो 900 टोटल है, टोटल में से कैस्ट्रॉल है इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसल, 21% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। 21%। क्या स्मार्टनेस लगा के किया हमने सवाल, समझ में आई आप लोगों को बात, है ना। इस सवाल को बिल्कुल प्रैक्टिकली भी कर सकते थे, बता देता हूँ, है ना। हमें क्या निकालना है, कैस्ट्रॉल ऑयल का परसेंटेज निकालना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल जाए, कोई विधि नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यहाँ देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो सवाल ने बोला था इन तीनों को मिलाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकली 10 लीटर का डिब्बा भरा है, 5 लीटर 30 लीटर है, तो इन तीनों को मिलाओगे तो टोटल 45 लीटर है कि नहीं। इस 45 लीटर में से केवल किसका परसेंटेज निकालना है, कैस्ट्रॉल का। समझ आ रही बात। अच्छा, तीनों को मिलाओगे, उद्देश्य क्या है कि भैया इन तीनों को मिला के जो बर्तन बनेगा, तो तीनों को मिला के 45 लीटर बनेगा, उस 45 लीटर में कैस्ट्रॉल का परसेंटेज, तो टोटल बनेगा 45 लीटर का मिश्रण, 45 लीटर में कैस्ट्रॉल कितना लीटर है, बस वो रखना है, इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज। तो चलो इन तीनों का क्या, तो 10 लीटर में कितना कैस्ट्रॉल है, 10 लीटर का 36%, 3.6। समझ रहे हैं आप, समझदार लोग। अरे 10 लीटर में पेट्रोल 64 है तो कैस्ट्रॉल 36, तो 10 लीटर का 36% निकाल लो, कैस्ट्रॉल 3.6 लीटर आएगा, प्लस 5 लीटर का 45%, कैस्ट्रॉल की मात्रा चाहिए ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये मेथड नहीं लगा रहा हूं मैं। 5 लीटर का 45% आएगा आपका 2.25, 2.25 प्लस फिर 30 लीटर का 12%, 3.6। समझ आई बात। और साइड में इंटू में क्या कर देंगे 100, ये टोटल है, टोटल 45 लीटर, 45 में कैस्ट्रॉल इतना आएगा, इंटू 100 कर लो, आ जाएगा आंसर। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 7.2, 9.45 आएगा शायद, इसको अलग कर दो, है ना, ये यहाँ से अलग है ये, ठीक है। 9.45 बाय 45 इंटू 100, है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 21, है ना, परसेंट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ओरली डायरेक्ट यदि ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते थे सवाल से, तो टोटल मिश्रण बनेगा 45 का, 45 में से कैस्ट्रॉल कितना, उसका परसेंटेज निकालना आपको। तो जो मैंने यहाँ से कैलकुलेशन किया है आप कर लेते हैं, सीधा तरीका। 58 के बाद सवाल नंबर, सॉरी अब 58 पर आते हैं, 57 था ना, 58 पर आ रहा हूँ, ठीक है। 58 नंबर के सवाल पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 58। चलो क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्या है 58 नंबर का सवाल, एक 6 लीटर है, एक 4 लीटर है ना, ठीक है भैया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, है ना। स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, स्प्रिट और पानी। एक तो 6 लीटर का मिश्रण है, एक और मिश्रण 4 लीटर का है, एक 6 लीटर का है, एक और मिश्रण आपका 4 लीटर का है ना, ठीक है। 6 लीटर 4 लीटर, ठीक है। हाँ, इस 6 लीटर में 15% पानी है, 6 लीटर में 15% क्या है, पानी। तो 6 लीटर में 15% पानी है भैया, तो 6 लीटर का 15% कितना होगा, सोचिए जरा। 6 लीटर का 15% 0.9 लीटर इसमें पानी है, ये पहला मिश्रण है, और ये दूसरा मिश्रण है ना, 15% पानी है, ठीक है। और इस 4 लीटर में 10% पानी है, इस 4 लीटर में कितना पानी है, 10%, है ना, 10% पानी। तो 4 लीटर का 10% 0.4 लीटर पानी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब पानी को माइनस करेंगे, अपने आप स्प्रिट बचेगा, पानी को माइनस करेंगे, अपने आप स्प्रिट बचेगा, क्लियर है ना। और एक और नया मिश्रण बनाना है, तो 6 में 0.9 माइनस कर दे तो 5.1 लीटर आ जाएगा, है ना। 0.4 को माइनस कर दे 4 में से तो 3.6 आ जाएगा स्प्रिट। अब इसमें मिलाना है, ये तो घोल हो गया, इस घोल में क्या मिलाना है, 1.5 लीटर स्प्रिट मिलाना है। स्प्रिट कितना मिलाना है इसमें, 1.5 लीटर, है ना। इसमें स्प्रिट मिलाना है 1.5 लीटर, और पानी कितना मिलाना है, 0.5 लीटर पानी मिलाना है ना, ठीक है। तो अब इन दोनों के साथ इसको मिलाया, तो अब देखो स्प्रिट कितना हो गया, टोटल 12, है ना, 10.2, और पानी कितना हो गया 1.8, है ना।
अब सुनिए यहाँ पर, है ना, अब इसमें हमें किसका परसेंटेज निकालना है, पानी का परसेंटेज। तो आप देख रहे हैं टोटल 12 लीटर है, दोनों को जोड़ो, ये नया मिश्रण बना। इस 12 लीटर में किसका परसेंटेज निकाला, पानी का। पानी 1.8 है इंटू 100, ये 12 टोटल है, टोटल में से ये पानी है ना, तो 15% आ जाएगा आंसर इसका। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 15%। तो उद्देश्य क्या है, निकालना क्या है, 6 और 4 10 लीटर, ये 10 लीटर के साथ 1.5 और आधा 2 लीटर ये, तो 10 और 2 टोटल 12 लीटर का मिश्रण बनाना, या फिर ऐसे करके कर लो, है ना। आ गया होगा ना समझ में, ऐसे सवाल कर रहे हैं। अब नहीं बताऊंगा इसमें और आगे, है ना, मन तो कर रहा है मेरा बता दूं और भी तरीके, लेकिन बस ठीक है, अब क्या करोगे, छोटा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ रहा हूँ, है ना, 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59, 2 सेकंड रुकना, मैं इंक डाल लेता हूँ, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, हाँ चलो 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 26 जैसा है, और ये मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 59 प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 26 जैसा है। क्लियर है ना, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 26 जैसा है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है, बिल्कुल सेम है। शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो 6 × 3/6 + 3 कितना आएगा, 18, 2 लीटर, ये आंसर है, बताया था मैंने आपको, है ना। तो प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 26 को फिर से वीडियो निकाल के देखो, मैंने बताया था, उसको देख के फिर इस सवाल को करो, सेम है बिल्कुल, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी मैंने, ना। 59 के बाद सवाल नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, है ना। 59 के बाद 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्लियर। 63 पे यदि हम आते हैं, ठीक है, एक मिश्रण में 12% कॉपर है, ठीक है, कॉपर कितना है, 12%। अच्छा, कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, 100% में से कॉपर कितना है, 12%, तो बाकी दूसरा आइटम जो भी होगा वो 88% होगा, कि नहीं होगा। मिश्रण में कॉपर Cu, कॉपर 12% है ना, और बाकी जो भी मटेरियल होगा वो 88%, टोटल 100% मिश्रण, है ना। तो ये जो 12% कॉपर का वैल्यू है, ये किसके बराबर दिया है, 69 किलो, है ना, कि टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर, यानी कि 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु होनी चाहिए। तो कॉपर यदि 12% बराबर 69 किलोग्राम है, तो मिश्रण कितना किलोग्राम होना चाहिए। तो कहने का मतलब 12% बराबर 69, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, सीधे आपका आंसर। आ रही है क्या समझ में, है ना। 12% बराबर यदि 69, तो 1% 69/12, तो 100% इंटू 100 कर लीजिए आप, है ना। 3 से 4 बार, 3 से 23 बार, 4 से 25 बार, 25 × 23 कितना आएगा, ये 575 आएगा शायद आंसर इसका, है ना। 575, इसी सवाल था। 63 के बाद 64, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ बस वही करना है ना, बाकी बाद में करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसकी कहानी। 64 की, दूध और पानी का अनुपात, 4 मिश्रण है, चार मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, है ना। 5 3 2 1, 3 2 7 4, 3 2 7 4, है ना, ठीक है। दूध की मात्रा किसमें मिनिमम है, दूध की मात्रा किसमें मिनिमम है। तो अब देखिए, इसमें दूध की मात्रा 8 में से 5 है क्या, तो इसमें दूध की मात्रा 5/8 भाग कहलाएगी। 2 और 1 3, इसमें दूध की मात्रा 3 में से 2 है, तो इसमें दूध की मात्रा 2/3 कहलाएगी। इसमें दूध की मात्रा 3 और 2 5, तो 5 में से 3 यानी कि 3/5 कहलाएगी, 3/5। इसमें दूध की मात्रा 11 में से 7 यानी कि 7/11 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। बोलो आ रही है क्या बात समझ में।
क्लियर है सभी को इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम कौन सा वैल्यू है ना, तो अब सुनिए मिनिमम निकालना है, ठीक है। सबसे छोटा, चारों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, स्मॉलेस्ट, मिनिमम निकालना है ना। दो फ्रैक्शन में मिनिमम कैसे निकालते हैं, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मिनिमम निकालने का। इन दोनों में छोटा बड़ा कौन है ये ढूंढना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 15, 8 का मल्टीप्लाई वहां होगा 16। तो सीधी सी बात है, ये छोटा है ये मिनिमम है, तो ये बड़ा है इसको डिलीट मार दें। सबसे छोटा ढूंढना है, तो इन दोनों में यदि ये छोटा है तो ये तो मिनिमम में आ ही नहीं सकता। फिर यदि इससे ये छोटा है तो ये आएगा लाइन में, ये तो इससे बड़ा है तो सबसे छोटे में ये तो आ ही नहीं सकता है ना। कैसे किया मैंने, समझ आ रही बात, ये मेथड होती है। 3 5 जा, ये 3 चला जाएगा इधर 15, तो 3 खत्म हो गया ना, यहाँ 3 है ही नहीं, गया उधर 3, तो 3 पंजे क्या हो गया, ये फ्रैक्शन का नाम 15 हो गया। और ये 8 चला जाएगा, 8 दूनी 16, तो बटा खत्म, ये फ्रैक्शन को 15 बोलेंगे 16 बोलेंगे। बताओ ये छोटा निकला, इट मीन्स इन दोनों फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन छोटा है, ये बड़ा है। ये बड़ा है तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। चलो भैया है ना। अब कंपटीशन इन तीनों में रह गई। अब इन दोनों में बड़ा छोटा देख ले, सबसे छोटा चाहिए हमें, तो 5 इधर जाएगा 8 इधर, 5 पंजे 25 और 8 3 जा 24। अच्छा कौन छोटा है, ये छोटा है बेचारा इधर वाला, ये बड़ा है, तो सबसे छोटे में ये आएगा लाइन में, ये हट जाएगा, ये तो बड़ा है ना, हटाओ इसको। चलो भैया अब इन दोनों में कंपटीशन बचा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 11 3 जा 33, 5 7 जा 35। कौन छोटा है बताओ, ये सबसे छोटा है कि नहीं बेचारा, है ना, ये भी गया। तो सीधी सी बात है आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला। थर्ड वाला जो मिक्सचर है इसमें दूध की मात्रा पानी के मुकाबले मिनिमम है। रिपीट कर करके देख लेना, और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये सबसे सही तरीका लगा मेरे को। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। और भी कई तरीके से कर सकते थे, है ना, ठीक है, लेकिन ये सबसे सही लगा, है ना। और इसके अलावा 64 के बाद कौन सा सवाल उठाना है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 64 के बाद आपको सवाल नंबर 68 उठाना है, 68। चलो 68 है ना, ठीक है। 68 की बात करें, दो मिक्सचर है फर्स्ट और सेकंड, दोनों में 3 प्रकार के एलिमेंट है ए बी सी, है ना। फर्स्ट वाले मिक्सचर में ए बी सी का रेशियो क्या है, 3 5 और 2, है ना। और सेकंड वाले मिक्सचर में ए और बी का रेशियो 4:5, ये है ही नहीं सेकंड वाले में, है ना। अब इन्हें मिलाना है, पहले को मिलाना है 1 लीटर ये 1 लीटर और ये 2 लीटर मिलाना है ना, ठीक है। ये आपको मिलाना है 1 लीटर और ये आपको मिलाना है 2 लीटर, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, है ना। वैसे ये हो कितना रहा है, 3 + 5 + 2 10, ये कितना हो रहा है 4 और 5 9। समझ आ रही है बात, है ना, ठीक है। ये 10 हो रहा है और ये 9 हो रहा है ना, 9 ही हो रहा है ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ पहले, यस 9 ही हो रहा है, ठीक है ना। अब ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर है ना। यानी कि 1:2 में इन दोनों को मिलाना है। जब भी किसी रेशियो में मिलाना हो तो सबसे पहले बराबर करते, कर लूँ बराबर, 90 बना ले, ×10 और ×9, तो ×10 यहाँ, तो ×10 यहाँ भी, ×10 यहाँ भी, ×9 यहाँ, तो ×9 यहाँ भी, ×9 यहाँ भी, ×9 यहाँ भी। क्लियर है। चलो 90 करने के बाद ये 90 एक बार लेना है, तो ×1 करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये 2 बार लेना है तो यहाँ ×2 करेंगे, क्योंकि ×1 करने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। चलो भैया अब देखो जरा, तो इन दोनों को मिलाने पर टोटल मिश्रण 3 लीटर का बनेगा क्या। इस 3 लीटर में ए बी सी का रेशियो क्या है, वो रेशियो आ जाएगा हमारे सामने ना। ये 27 है, ये 80 है, 80 + 27 107 रेशियो, ये 45 है ना, ठीक है। 29 पंजे 145 है ना, ये 45 है और ये 100 है, तो ये 145 है और ये कितना है 18, है ना, ठीक है। 107 145 और 18, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, ये रेशियो आ गया फाइनल, क्या है, कट रहा है क्या किसी से, नहीं किसी से, तो दोनों मिश्रण को मिलाने पर जो रेशियो बनेगा ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, अच्छा 3 लीटर का, 3 लीटर यानी कि 3000 ml, 3000 ml मिश्रण में ए बी सी का रेशियो ये है कि नहीं है ना। इस 3000 ml में एबीसी का रेशियो ये है। अब उसने बोला कि इसमें से 540 ml निकाल लो, इसमें से कितना निकाल लो, 540 ml ना इसमें से निकाल लो, ठीक है ना। तो 180
90 270 है ना, 270 ठीक है ना। तो इसमें से 540 ml निकाल लो 3000 ml में से, और इस 540 ml में ए की मात्रा कितनी है। तो अब बताओ 3000 ml में यदि ये रेशियो है तो इसी में से 540 ml निकाला तो ये दोनों एक ही मिश्रण है, इसमें भी ये रेशियो काम करेगा। तो 540 ml को इस रेशियो में बांट दे, वैसे तो यहीं से बांट सकता हूं। 540 ml को किस रेशियो में बांटना है, 107 145 और 18 और 18 है ना। इन तीनों को यदि ऐड करोगे तो 270 यूनिट्स आएगा। देखो डबल का रिलेशन है, डबल का रिलेशन यानी 107 इंटू 2, तो द्रव ए की मात्रा 214 ml आएगी क्या। बताओ यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात है ना, क्लियर है सभी को, आएगा 214 ml आंसर। इसको और तरीके से करते तो 1 लीटर को बांटना पड़ता, 2 लीटर को बांटना पड़ता, महंगा पड़ जाता है ना। ये तरीका सही है। 68 के बाद अब आपको करना है सवाल नंबर 69 नहीं करना है, 70 हम एलिगेशन में करेंगे, 71 70 71 72 तीनों हम, ये तीनों सवाल एलिगेशन में करेंगे है ना। सत्तर 71 72 ये तीनों सवाल अगले टॉपिक एलिगेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये भी हो गए। अब मुश्किल से 9 या 10 सवाल बचे हैं इसमें है ना, क्लास शीट में टाइप 4 की, ये अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। और उनके साथ साथ प्रैक्टिस शीट के भी टाइप 4 के क्वेश्चंस मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मिश्रण हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद तुरंत एलिगेशन चालू भी हो जाएगा है ना। और स्पीड बढ़ेगी अब है ना, स्पीड बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ वीडियोस डेली में ज़्यादा देने वाला हूँ। समझ आ रही बात, क्लियर। और दूसरा एक और समरी वीडियो बनाऊंगा, समरी वीडियो का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और बहुत स्पीड से काम चलेगा अब है ना। धीमे धीमे मेरी तबीयत ठीक हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे को फिर से कोरोना हुआ है डबल बार। एक बार होने के बाद दूसरी बार कोरोना हुआ, इसको हम पोस्ट कोरोना बोलते हैं, लेकिन ये उतना घातक नहीं है, ठीक है। टेबलेट्स वगैरह चल रही है, ठीक हो जाएगा है ना 10-12 दिन में, ठीक है। तो फिर से मेरे को कोरोना हुआ है, ठीक है, लेकिन बॉडी एनर्जेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समरी वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो बार बार मैं बोलता हूँ मेरे को कोरोना हो रहा है, फिर से ये हो रहा है वो हो रहा है, ये इसलिए बोलता हूँ ताकि बीच में कहीं ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मेरी क्लास छूटे तो आप लोग व्हाट्सएप पे आवाज़ ना करें कि सर क्या है क्लास नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, तो रीज़न इसलिए नहीं लग रही, ठीक है। मेरा तो प्रोफेशन है, मेरे को तो करना ही है, सीधी सी बात है। और जितनी जल्दी करूँगा, जितना आप लोगों के लिए अच्छा काम करूँगा मैं, उतना आप लोग फीडबैक भी देंगे, सीधी सी बात है। मेरा तो यही बेस है ना। तो सुनिए, समरी वीडियो बना रहा हूँ। समरी वीडियो का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक को 1.5 से 2 घंटे में कवर कर दूंगा पूरा मैं। मतलब हर टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल लूंगा जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा दे। टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन 1.5 से 2 घंटे में करवा दे, ऐसे सवाल लेके एक समरी वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक का है ना। बहुत जल्द ये काम चालू होने वाला है, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जो अभी तक बर्डन होता था ना, जैसे 4-5 टॉपिक पढ़ लिया, 4-5 टॉपिक का रिवीजन, यार बड़ा इरिटेशन है, तो 4-5 टॉपिक का रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 2-2 घंटे की समरी वीडियो पड़ी है, उनकी स्पीड 2.5 गुना करके देख लो। आधे घंटे में एक वीडियो, तीन वीडियो देख लोगे, 3 टॉपिक का रिवीजन होगा नॉर्मली। समझ आ रही बात है ना। चलो ठीक है, ओके। सो थैंक्स, मिलते हैं ना अगली क्लास में।